फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द 7th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी जिसका नाम है विकास और इसको हम इंग्लिश में इवोल्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो इसमें है विकासीय जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन है। वस्तुतः विकास में है क्या? तो वनस्पति व प्राणी जगत के करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हुए परिवर्तनों को समझने के लिए जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक समझ बनानी अपेक्षित है। अर्थात हमें पृथ्वी, तारों और यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मांड के विकास को जानना होता है। अटकलबाजियों से पूर्व काल्पनिक कहानियों के क्रम देखने सुनने में आते हैं। यह कहानी जीवन की उत्पत्ति एवं पृथ्वी नामक ग्रह पर जीवन के रूपों का विकास एवं जैव विविधता की है, जो कि पृथ्वी के विकास एवं स्वयं ब्रह्मांड के विकास की पृष्ठभूमि के साथ सन्निहित है। तो ये तो इसकी चैप्टर की स्टार्टिंग थी। चैप्टर तो यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसका फर्स्ट पॉइंट है जीवन की उत्पत्ति। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि जब हम साफ स्वच्छ अंधेरी रात में आसमान के और तारों को देखते हैं तो हम लोग इस तरह से बीते हुए समय की ओर देखते हैं। तारकीय दूरियों को प्रकाश वर्षों में मापा जाता है। बीते हुए समय की ओर देखते हैं, इससे मतलब ये होता है कि जब कोई तारे को हम देखते हैं तो उसको देखने में हमें काफ़ी समय लगता है। अगर आज हम रात को देख रहे हैं और वो आज के दिन टूट रहा है, तो वो हमें कई दिनों बाद में टूटता हुआ दिखेगा, कई रातों बाद में। तो इसका मतलब है कि इसी तरीके से हम बीते हुए समय की ओर देखते हैं। तारों को देखने का मतलब है क्योंकि हमारी दूरियां बहुत ही ज़्यादा दूर वो तारे होते हैं हमसे। अगर हम आसपास की कोई चीज़ों को देखते हैं तो वो हमें उसी समय दिखाई देती हैं, लेकिन तारों को जब हम देखते हैं तो वो हमें आज के समय का तारा हमें कई दिनों के बाद में दिखाई देगा। तारकीय दूरियों को प्रकाश वर्षों से मापा जाता है। आज हम जिस वस्तु को तारों के रूप में देखते हैं उसकी प्रकाश यात्रा लाखों वर्ष पूर्व शुरू हो गई थी। वे हमसे करोड़ों अरबों मील दूर हैं और हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि हम अपने आसपास की चीज़ों को जब देखते हैं तो वे हमें तुरंत दिख जाती हैं, चूँकि वे वर्तमान काल में हैं। इसी तरीके से जब हम सितारों को देखते हैं तो हम स्पष्ट रूप से भूतकाल में ताक झाँक रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था कि किस तरीके से हम भूतकाल में ताक झाँक रहे हैं, क्योंकि वो आज के समय में जो हैं वो हमें काफ़ी टाइम बाद दिखाई देता है। तो नेक्स्ट पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनूठी घटना माना जाता है। तो आपको जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी इसके ऊपर भी कई थ्योरी हैं, तो उससे अपन आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। तो इसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड में जीवन की जो उत्पत्ति है वो अनूठी घटना माना जाता है। ब्रह्मांड एक वो बहुत विशाल है। ब्रह्मांड इतना विशाल माना जाता है कि ब्रह्मांड के सामने जो अपनी अर्थ है उसको तो सिर्फ एक बिंदु जितना माना जाता है कि एक अगर हम बिंदु करते हैं उतनी एक अर्थ है पूरी ब्रह्मांड में। तो आगे है, सही मायने में कहा जाए तो पृथ्वी ही अपने आप में ब्रह्मांड की एक कणिका मात्र है। ब्रह्मांड अत्यंत ही प्राचीन, लगभग 20 करोड़ वर्ष पुराना है। तो 20 करोड़ वर्ष बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्रह्मांड 20 करोड़ वर्ष पुराना माना जाता है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह समेकित हैं। जो ब्रह्मांड है